अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियन से हासिल खिदमत हूँ। जी हाँ, मेरे सारे सब्सक्राइबर जो मुझे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, दिल की गहराइयों से, समंदर की गहराइयों से भी ज़्यादा उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। जी हाँ, दिलबर सितारा यासीन के घर पिंडी से इस्लामाबाद पहुँच गए हैं और वो जगह जगह बैठ बैठ के लोगों को ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सितारा यासीन के घर के अंदर हूँ, मैं सितारा यासीन घर के आसपास हूँ, मुझे कोई उनसे आने से नहीं रोक सकता। भाई किसने रोका है आपको आने से? आप तो वो हो, खीर व शुरमा हो उनके। और साजिद भाई ने भी किसी से मना नहीं किया, सिर्फ वीडियो से मना किया जो कि आप उसके ऊपर पाबंद। और दूसरी तरह रुबीना बाजी भी बड़ी खुश खुश है। बेटा, माँ तो बेटे से मोहब्बत करती थी, बेटा जो माँ के हाथ पकड़ पकड़ के इधर उधर घूम रहा है, घुमा रहा है और अपनी माँ की बारे में स्टैंड ले रहा है, कोई मेरी माँ को बुरा कर रहा है का कहेगा मैं बुरा मान रहा हूँ। जैसे फातिमा ने बोला तो भाई ये पहली बार ही देखा, वरना तो आप दीदी साहब वो थे जो रिएक्शन में अपनी माँ बहनों को भी नहीं छोड़ा, उनके चेहरों को भी नहीं छोड़ा, उनकी इज्जतें भी नहीं छोड़ी। यार इतने गिर के तुम रिएक्शन देते हो ना, अल्लाह तौबा तौबा करनी चाहिए। बहरहाल आप इस्लामाबाद में, हमें पता है आप सितारा यासीन के घर में भी हैं और इधर घूम ही रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, सब ज़ाहिर हो रहा है, आपको मुबारक हो। और जी आप बाबर ने इनकी दिलबर जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, बाबर ने फ़ैसला कर लिया है पाकिस्तान आने का, तो ये पैसों का खर्चा ही है ना हुआ ना, फिर ऐसे नहीं करना चाहिए। एक भाई बाहर गया तो अपने फैमिली को संभालो। और जी दिलबर ने शॉपिंग भी की है मॉल में जाके, उसने कहा है गौर करें, पहली दफ़ा मैंने 20,000 की शॉपिंग की है, 10,000 अपने लिए और 10,000 बच्चों की। इससे पहले आप शॉपिंग नहीं करते थे जो हमें दिखाते थे, जितने कपड़े आते थे, इसका मतलब कोई आपको देता था फंड। अभी कोई सुना है 6 लाख का कोई चेक भी देके गया था, फिर बाद में जगह जगह जाके बदनाम भी करने लगा, देखो जी इनको पैसों की ज़रूरत। फिर आपने कहा आप उसी बंदे को वापस कर देना, ऐसे लेना नहीं चाहिए। ये क्या बात है कि आप यूट्यूब पे आते हैं और वो डिमांड इमदाद के नाम पे काम शुरू कर देते हो, अब अपनी इमदाद ज़्यादा करते हो, लोगों की कम करते हो, इस तरह से लोगों को लूटना। चले जी ये तो लूटते लूटते हैं, लोग जो उनको देते हैं वो क्यों लूटते हैं, वो ये बताएं। वो उनको समझ में नहीं आ रही होती कौन से बंदे किस तरह के होते हैं, किसको देना है किसको नहीं देना, कि यहाँ तो सारा टॉपिक ड्रामा ही चलता है। और जो सितारा यासीन की भी अम्मियाँ बड़ी अमीर अमीर अम्मियाँ हैं, बीबू जी को तो मुँह ही नहीं लगाया था उन्होंने। बीबू जी ने भी दिया खर्चा बहुत था, लेकिन वो बीबू जी से तंग ये था कि बीबू जी का वीडियो चैनल था और वो इनके अंदर घुसने को भी बहुत कोशिश कर रही थी, इंटर होने में मामलात में, तो इसलिए उनको हटाना ज़रूरी था। अब बेजार थे कि हम इतने आगे उनको नहीं ला सकते, इसलिए उनको माँ के दर्जे से गिरा देंगे। वरना सितारा यासीन की तो बड़ी माँ है, बहुत माँ है, ऑन द कैमरा अमीर अमीर, जो उनको खाना पीना शॉपिंग और होटल में खाना खिलाने की पूरे ख़ानदान को जी जनाब सपोर्ट करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं फ़ातिमा अब क्या चाहती है। फ़ातिमा ने सिलेंडर कर दिया अपने हालात से, उन्होंने कहा जी मुझे अल्लाह पे यकीन है, मैं अब खामोश हूँ, अब ये खुद ही होगा जो होना है। लेकिन दीदी ने भी बराबर अपने रिश्तेदारों को भी ये कह रहा है कि 3 बहनों से बस मैं इमदाद कर रहा हूँ, उनकी मदद कर रहा हूँ, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, कस्में खा रहा है। देखिए जी भी नदी का समंदर का भाव कहाँ जाता है, अच्छा हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो अपनी कमज़ोरी की वजह से हो सकता है। तो फ़ातिमा का हम कितना साथ है, जो बंदा जितना खड़ा होगा लोग उसको उतना ही साथ करेंगे और सपोर्ट करेंगे। अब बात कर लेते हैं सलमा यासीन के बारे में। सलमा यासीन जो है ना बाजी जान, आजकल आप अपने हस्बैंड के साथ खुश हैं, बच्चे आपके साथ बच्चों बाप के साथ खेल रहे हैं कूद रहे, अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला आप भी खुश रहे, आपके दिलों का जो ज़ख्म है वो दुख है वो भी भर जाए और आराम से अपनी ब्लॉगिंग करें अल्लाह, और वहीं पर रहें। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह आपके ख़ानदान की कंडीशन है ना, बड़े गांव में कोई हालात सही नहीं है, तो वहीं पे रखें, अपने बच्चों को कारोबार में इंटरेस्ट लें, अपने बच्चों को वहीं पढ़ाएं। अलबत्ता आपके बच्चे स्कूल तो नहीं जाते, किसी ट्यूशन सेंटर में पढ़ते हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, फिर उस हिसाब से अगली क्लास में चले जाते हैं। लोगों को इससे बड़ी तकलीफ़ है भाई, जिसकी जितनी चादर होगी वो उतना ही पाँव फैलाएगा ना। पढ़ा तो रहे ना, इनके ख़ानदान में तालीम है कहाँ, इनके ख़ानदान में इस तरह का माहौल कहाँ जो सलमा के घर में या सितारा के घर में अल्लाह का शुक्र बन गया। बाकी के तो आप खुद देख लें, चाचू भी घबराते हैं अपने गांव के घर में जाने से, वो तो खुद अपनी बीवी का दुम चिल्ला बन के उसी के घर में रह रहे हैं और आजकल उनकी वीडियो भी नहीं आ रही। क्या ये पाबंदी उनको भी है कि आपने लोगों को कैचअप नहीं करना, घर वालों को? तो देखते हैं आइंदा वो अपनी वीडियो कैसे बनाएंगे। जब से आँखों में रोशनी आई है बच्चों, चाचू की वीडियो कम कम आने लग गई है। तो जनाब ये थी सुबह की सारी ख़बरें। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि नजमा ने अपनी मियाँ को आगे किया और एक बकरा दिखाया उन्होंने,
और ये बताया है लोगों को जो ये कहते हैं कि पप्पू ने उनको जहेज दिया तो उन्होंने बताया जी हर साल हम सितारों को एक बकरा गिफ्ट करते हैं बकराईद पे कुर्बानी के लिए। तो सितारा ने हमें कभी नहीं बताया कि मेरे भाई की तरफ से आया है। हैं जी। और उन्होंने कहा अब इंशाल्लाह हमारी फातिमा बेटी की भी शादी हो जाएगी कराची में, हम 2 बकरे कर लेंगे कि हर साल अपने एक बकरा सितारा को देंगे, एक अपनी बेटी को देंगे। तो फारूक साहब ने कहा मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं अपनी हर बेटी को ऐसा देते रहूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करें, लेकिन लोगों से इमदाद भी ना लें, यानी कि आप अपना माल जो अपनी बहन बेटियों को दें नया नया, और आप दूसरों से इमदाद लें, ये भी अच्छा नहीं लगता। इसका भी एहतियात करें। वो हमें पता चल गया आप अपनी बहन को देते हैं, इसके रिवर्स वो पलट के आपको भी एहतराम करती है, आपको भी बहुत कुछ देती है। अल्लाह ताला आप इतना ही कुछ किया था तो बेटी को खुद ही फर्नीचर भी दे देते, नया नया हर बंदे की ख्वाहिश होती है। यहाँ पे आप डंडी मार गए फारूक साहब यहाँ पे डंडी मार गए आप कुर्बानी करते हो ये पहले बता दीजिएगा। तो जी जनाब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मैं बाद में हीरा के अब्बा जी को देखा था किस तरह बालियाँ पहना रहे थे अपनी बेगम को, ऐसे तो भाई साजिद भाई भी नहीं करते। मैंने है ना जी, देखिएगा ज़रूर वीडियो जाके। हमारी प्यारी सी हीरा जो कि आज के दौर की हमारे माशरे में अनफिल लड़कियां हैं, लेकिन हम उनको फिर भी देखेंगे भाई, उनके सारे अंदाज को लचक बचक को हम खुश दिली से देखेंगे, क्योंकि दिल जला कर देखने के से तो बेहतर है खुश दिली से कोई फ़ायदा ही, आँखों को रौनक ही पहुँचा दे, ठंडक ही पहुँचा दे। मज़ेदार लड़कियां हीरा और फरीहा। याद आ गया। अल्लाह हाफिज़।